हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वी आर स्टडीइंग अलजेब्रा। सो हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया है कि अब हमें अलजेब्रा में करना क्या है। हमने स्टेटमेंट से एक्सप्रेशंस बनाए, एक्सप्रेशन से स्टेटमेंट्स बना लिए हैं। अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अब अलजेब्रा में प्रॉब्लम्स आती कैसी है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अलजेब्रा में या तो एक्सप्रेशन दिया होता है या फिर स्टेटमेंट दी हुई होती है। ठीक है, अगर एक्सप्रेशन दिया है तो आपको वेरिएबल की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। जैसे आपको बोल दिया गया x + 5 = 10 है। ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और या हम इसको इक्वेशन भी कहते हैं बिकॉज इसमें इक्वल का साइन आ गया है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट अभी आपके पास नहीं है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। इसको हम अभी एक्सप्रेशन की तरह ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो क्या कहा गया कि एक वेरिएबल है, मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितनी वैल्यू है। ठीक है, लेकिन मेरे फ्रेंड के पास जितनी वैल्यू है, अगर हम उन दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 10 आ जाता है। ठीक है, तो क्या आपको सीधा सीधा पता है कि अगर 5 में 5 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, राइट। या फिर कह सकते हैं स्टेटमेंट की फॉर्म में आ जाए। क्या स्टेटमेंट की फॉर्म में, दैट I have 8 toffee and the sum of Rahul and mine is 16। क्या कहा गया कि मेरे पास कितनी टॉफीज हैं, 8 टॉफी है, और अगर राहुल की और मेरी टॉफी को ऐड कर देते हैं तो कितनी टॉफी बन जाती है, 16 बन जाती है। तो मैंने मान लिया कि राहुल के पास कितनी टॉफीज है, मैं इसको रब कर देती हूँ। मैंने मान लिया कि मेरे पास कितनी हमें पता है कि मेरे पास कितनी टॉफीज है, 8 है। राहुल के पास कितनी है, सपोज y है, मुझे नहीं पता कितनी है, तो मैंने क्या कर लिया, एक वेरिएबल को इंसर्ट कर दिया यहाँ पर। और अगर हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो कितनी टॉफीज हो जाती है टोटल, 16। तो आप यहां से बता सकते हो कि y यानी राहुल के पास कितनी होंगी। अगर इसमें से अपनी वाली को माइनस कर दूं, यानी 16 में से 8 को माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, राहुल की टॉफीज का नंबर आ जाएगा, है ना। तो ऐसे ही एक्सप्रेशंस आपको, ऐसे ही स्टेटमेंट्स को अब सॉल्व करना है। ये हम इन्हें कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम सम्स। ठीक है, चल तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.4, जिसमें हमें प्रॉब्लम्स दी गई हैं और हमें उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो दी गई है, दैट इज टेक सरिता's प्रेजेंट एज। कोई एक बच्ची है जिसका नाम है सरिता, जिसकी प्रेजेंट एज को हमें क्या लेना है, y ईयर्स। ठीक है, ये कितने साल की है, y ईयर की, मतलब हमें नहीं पता कि ये कितने साल की है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, व्हाट विल बी हर एज 5 years from now। उसकी एज 5 साल बाद क्या होगी, 5 साल के बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, जितनी वो अभी है। ठीक है, अब अपने से लगा के देखो सपोज आप कितने ईयर्स के हो, 10 ईयर्स के हो, और 5 साल बाद कितने के हो जाओगे, 15 के हो जाओगे। क्या किया आपने, 10 में 5 को प्लस किया। ठीक है, यही काम यहाँ पर करना है। सरिता की एज कितनी है, y ईयर्स है, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, y + 5 years हो जाएगी। ठीक है, ओके, कमिंग टू नेक्स्ट, व्हाट वाज हर एज 3 years बैक। तो सेकेंड पार्ट में क्या कहा कि उसकी एज 3 साल पहले कितनी थी। ठीक है, आप अभी 10 years के हो, 3 साल पहले कितने के थे, 7 years के। क्या किया आपने, 10 में से 3 माइनस किया, है ना। तो यही हमने सरिता के केस में करना है। सरिता अभी कितने ईयर्स की है, y ईयर्स की है। 3 साल पहले कितने की होगी, अगर हम 3 को माइनस कर देंगे तो y - 3 ईयर्स की होगी 3 साल पहले। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हो। थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं क्योंकि इसमें ग्रैंडफादर भी आ गए हैं। ठीक है, तो लिखा है सरिता ग्रैंडफादर इज 6 times हर एज। चलो इसमें थोड़ा सा हमारा चीज अलग आ गई है, तो मैं इसको समझा देती हूँ कि 6 टाइम का क्या मतलब होता है।
ठीक है, कभी भी अगर लिखा है 2 टाइम्स या लिखा है 3 टाइम्स, तो इसका क्या मतलब होता है? 3 मल्टीप्लाई, मतलब क्या करना है, कोई भी जो भी नंबर है उसमें किसका मल्टीप्लीकेशन करना है? 3 टाइम्स है तो 3 का, 2 टाइम्स है तो 2 का। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है? 6 टाइम्स दिया है ना, 6 टाइम्स दिया है। तो क्या करना है, जो भी दिया होगा उसमें हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या कहा गया? सरिता's ग्रैंडफादर इज 6 टाइम हर एज। तो सरिता की एज कितनी थी? कितनी है सरिता की एज? Y इयर्स है। और उसके ग्रैंडफादर कितने है? ग्रैंडफादर कितने हैं? 6 टाइम है इसकी एज के। तो इसका मतलब क्या करना है? 6 मल्टीप्लाई y, या हम लिख सकते हैं 6y। तो ग्रैंडफादर की एज कितनी आ गई? 6y। ठीक है, ऐसे ही आप 4th एंड 5th क्वेश्चन भी कर लेंगे। बी पार्ट पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के बी पार्ट पे, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स। देखो यहां पर ना चीजें थोड़ा सा आपको समझना है कि प्रॉब्लम में आ क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, हमें पता है रेक्टेंगल कैसा होता है? ऐसा होता है। ये क्या है? लेंथ है। ये क्या है? ब्रेथ है। ठीक है, तो कहा है लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स द ब्रेथ। देखो क्या कहा कि ब्रेथ जो है, जितनी भी है, पता नहीं कितनी है, नहीं पता कितनी है, तो जितनी भी है उसका अगर 3 टाइम्स कर दे, ठीक है, ब्रेथ का कितना करना है? 3 टाइम्स। तो सपोज मैंने क्या किया, मैंने ब्रेथ मान ली x, तो इसका 3 टाइम्स करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 3x। और लेंथ के लिए बोला है कि जो ब्रेथ है, सॉरी जो लेंथ है वो कितनी है? कितनी है? 4 लेस है। 3x माइनस 4। ब्रेथ में से अगर 4 को 3 टाइम ब्रेथ में से अगर 4 नंबर माइनस कर दिया जाए तो मेरे पास क्या आ जाएगी? लेंथ आ जाएगी। ठीक है, दोबारा से समझा रही हूँ, फिर से समझो। क्या कहा कि ब्रेथ पता नहीं कितनी है, पर जितनी भी है ना, जितनी भी है, तो जितनी भी है हमने मान लिया कि x है। ठीक है, मान लिया x है। फिर कहा कि ब्रेथ को अगर 3 टाइम्स कर दे, तो हमने कर दिया 3 टाइम्स, कर दिया। फिर कहा कि जो लेंथ है वो कितनी है? ब्रेथ का 3 टाइम में से अगर 4 को माइनस कर देंगे ना तो लेंथ आ जाएगी। ठीक है, वो भी हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है? हमारे पास ब्रेथ भी है और लेंथ भी है। ठीक है, ब्रेथ हमें ये वाली नहीं लेनी, ये वाली तो कंडीशन लगाई थी, तो हमें ब्रेथ कौन सी लेनी है? ये वाली लेनी है। तो ब्रेथ, अब इसने पूछा क्या है? व्हाट इज दी लेंथ एंड ब्रेथ। अब लेंथ और ब्रेथ आएगी कैसे? देखो व्हाट इज द लेंथ इफ द ब्रेथ इज b मीटर। अच्छा, इसने बताया था बाद में कि x नहीं लेना, b लेना है, b लेना है। ठीक है, तो लेंथ पूछी है तो हमें क्या करना है? x की जगह पे b रखना है ओनली। तो लेंथ कितनी हो गई? 3b माइनस 4। सिंपल। ठीक है, क्या कहा उसने कि ब्रेथ जो है ना b है। हमें पता नहीं था कि इस ब्रेथ की वैल्यू b वेरिएबल लेना है हमें, अदरवाइज हम x ना लेके हम सीधा सीधा b ही ले लेते। ठीक है, तो हमें पता नहीं है कि कितनी है, पर उसने कहा है कि b है, b ले लिया हमने। फिर उसने कंडीशन रखी कि अगर ब्रेथ को 3 टाइम्स कर दिया हमने 3 टाइम्स। फिर लेंथ को क्या कहा कि उस 3 टाइम्स में से, ब्रेथ के 3 टाइम्स में से अगर हम 4 को माइनस कर देंगे ना तो लेंथ आ जाएगी। तो हमने कर दिया हमने 3b में से 4 को माइनस कर दिया, तो हमारी क्या आ गई? लेंथ आ गई। और यही हमसे पूछा गया है, यही पूछा गया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना कैसे करना है। ओके, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ अब सीधा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है, तो सीधा हम थर्ड क्वेश्चन में आएंगे और फटाफट से थर्ड क्वेश्चन को खत्म करें। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? गिवन मुन्नूज एज टू बी x ईयर। दिया हुआ है मुन्नू की एज कितनी है? x ईयर्स। ठीक है, मुन्नू की एज कितनी दी है? x ईयर। कैन यू गेस व्हाट x माइनस 2 शोज।
ऑब्वियसली अभी हमने किया था सरिता की, अगर y थी, y में से -3 किया था, तो ये कौन सी एज थी? 3 साल पहले की। तो अगर x -2 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मुन्नू की एज 2 साल पहले की, मतलब 2 years बैक एज ऑफ मुन्नू। सिंपल है ना? चलो, कैन यू गैस x + 4? अब ये भी हम कर चुके हैं। सरिता की एज 5 साल पहले की पूछे, मतलब 5 साल बाद कितनी होगी? तो हमने क्या किया था? y + 5 किया था, यही बोला हुआ है। x + 4 अगर दिया है तो क्या होगा? मुन्नू की एज 4 साल बाद। ठीक है, फिर बोला है 3x + 7। अब 3x + 7 क्या शो करता है बताओ? 3x + 7 क्या शो करेगा? देखो, मुन्नू की एज कितनी है? x है, ठीक है, लेकिन हमें दिया क्या गया है? 3x + 7। तो ये क्या शो कर रहा है? हमें क्या करना है? इस एक्सप्रेशन को स्टेटमेंट में चेंज करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, क्या करना है? थ्राइस, या हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स, थ्राइस भी लिख सकते हैं और 3 टाइम्स। 3 टाइम्स ऑफ मुन्नूज एज and 7 more। ठीक है, अगर हम ये लिख देंगे 3 टाइम्स ऑफ मुन्नू की एज 3 टाइम्स और 7 ज्यादा, तो यही हो गया ना। अब ये एज किसी की भी हो सकती है, उसकी मम्मी की भी हो सकती है, पापा की भी हो सकती है, ग्रैंडफादर की भी हो सकती है, ग्रैंडमदर की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। ठीक है, ऐसे ही आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, आपके फ्रैक्शन भी दिए हुए हैं बी पार्ट में। तो फ्रैक्शन वाला मैं एक करा देती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल दूंगी, क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ, क्वेश्चन आप खुद करेंगे, एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। जैसे अभी हम मुन्नू की ही बात कर रहे थे, चलो मुन्नू की ही एज ले लेते हैं। मुन्नू की एज कितनी दी हुई थी? x ईयर्स दी गई थी। ठीक है, अगर लिख दिया जाए x + 4 1/2, तो इसका क्या मतलब होगा? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है, देखो, x + 5 भी तो किया ना हमने। x + 5 का क्या मतलब है? मुन्नू की एज 5 साल बाद। अगर x + 4.5 लिखा है ना, 4.5, क्या लिखा है? 4.5, तो इसका मतलब क्या है? मुन्नू की एज 4.5 साल बाद। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 11.4।